हुए माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, ऋषि भवेशानंद जी महाराज, विनय चेतन शास्त्री जी, कार्तिकेय झा जी, कृपा निधान तिवारी जी, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, ब्रह्मवादिनी सरस्वती जी, डॉक्टर बी झा मृणाल जी, श्री अजित शाश्वत चौबे जी, महंत विनय पाठक जी, अभिकेत पांडे जी, आलोक झा जी, गोविंद मिश्रा जी, सोना झा जी, अभिनंदन पांडे जी, कार्तिकेय झा जी, सामने बैठे हुए राजीव पांडे जी, यहाँ उपस्थित ब्राह्मण समाज के हमारे सभी भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशुतोष झा जी को। निरंतर यह व्यक्ति पिछले कई वर्षों से 15-17 वर्षों से मैं देख रहा हूं, निरंतर एक ध्येय के साथ ब्राह्मण समाज को संगठित करने में लगे रहते हैं और संगठित करने का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट रहता है। किस प्रकार से हम समाज को एक साथ जोड़े, समाज कहीं मैथिल ब्राह्मण, कहीं सरजू भारी, कहीं कानपुर, विभिन्न खंडों में बटा हुआ है, तो ये सब को जोड़ के एक साथ ब्राह्मण समाज चले, इसका प्रयास आशुतोष जी और उनकी बहुत बड़ी मंडली है, उनके साथ उनकी एक टीम है जो इस प्रयास में सदैव लगी रहती है और उनको सफलता भी मिलता है। और उनका उद्देश्य यह होता है कि ये संपूर्ण समाज जब मिलकर एक साथ काम करेगा तब हम संपूर्ण समाज को आलोकित और प्रकाशित कर पाएंगे। आज से नहीं, सदियों सदियों से ये माना गया है कि ब्राह्मण समाज जो है वो समाज को एक दिशा देने का काम करता है, समाज को विचार देने का काम करता है, समाज को एक रास्ते पे ले चलने का काम करता है। और जब संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकजुट होकर काम करेगा तो हमारे कंधों में जो जिम्मेवारी है समाज, संपूर्ण समाज को एकजुट करके आगे बढ़ने का, हम संपूर्ण समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। हमारा एक जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है और हम अपने गौरवशाली इतिहास और अपने पूर्वजों के निश्चित रूप से अभिमान करते हैं, जिनके कारण इस देश को भी बहुत कुछ मिला, समाज को भी बहुत कुछ मिला। और ऐसे कई लोग हुए समाज में जिन लोगों ने ब्राह्मणत्व को किस तरीके से राष्ट्र के विकास के साथ, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ा जा सकता है, उसको अपने कर्मों के माध्यम से करके दिखाया है। हम जब भी धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो कृष्ण जी को जिसने सुदर्शन चक्र दिया परशुराम, जो हम सब लोग परशुराम की पूजा करते हैं, वो भी ब्राह्मण थे। विवेकानंद जी जिन्होंने दुनिया के सामने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को रखने का काम किया, उनके जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी ब्राह्मण थे। और उनके विचारों से सीख के स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया के सामने हिंदुत्व को रखने का काम किया था। हम सब जिस राष्ट्रगान को गाते हैं जनगण मन, वह जनगण मन इस आजाद भारत को भी देने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सब लोग रविंद्रनाथ ठाकुर ही उनको बोलते हैं। ऐसे कई विभूति हैं जिनको हम याद करके केवल गौरवान्वित ही नहीं होते, प्रेरित भी होते। केवल गौरव प्राप्त करना नहीं कि हमारे पूर्वजों में यही थे, उन लोगों ने जो जो कुछ किया समाज के लिए, हमको वो प्रेरणा देता है कि हमको भी, हम स्कूल में जन्म लिए हैं तो हमको भी समाज के लिए कुछ करना है और हमारी भी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्माण समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। और आज मंच में विराजमान जो कई लोग हैं और देश के कई राज्यों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते होंगे समाज में, लेकिन
ब्राह्मण होने के नाते उनके मन का जो भाव होता है, यह संपूर्ण धारा हमारा है, संपूर्ण समाज हमारा है। संपूर्ण समाज को आलोकित और प्रकाशित करने की जिम्मेवारी हमारी है, विचार देने की जिम्मेवारी हमारी है। कहीं कोई भटक रहा है तो उसको रास्ते पे लाने की जिम्मेवारी हमारी है। और हम जिस हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उस पर यदि कोई प्रहार कर रहा है तो उस पर भी चोट पहुंचाने की अगली पंक्ति में खड़े रहने वाले हम लोग। ये सब कुछ हम सब लोगों को करना पड़ता है। और पिछले कई शताब्दियों में हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी सनातन व्यवस्था के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर चोट और प्रहार हुआ है। विदेशियों के द्वारा हुआ है, आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ है, और उसके कारण कहीं ना कहीं हिंदुत्व का भी नुकसान हुआ है। और जैसे ही ब्राह्मण शब्द बोलते हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पे हिंदुत्व प्रकट हो जाता है। हिंदुत्व जैसे बोलते हैं तो वहां पे ब्राह्मण सामने आ जाता है। क्योंकि हिंदुत्व को यदि आगे बढ़ के कोई नेतृत्व करने वाला वर्ग और समाज है तो वो समाज में आज भी ब्राह्मण ही, आज चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग में हो हिंदू, लेकिन आज यदि पूजा करना है, पूजा मतलब अपनी जो एक सांस्कृतिक व्यवस्था पद्धति, उस पूजा पद्धति को यदि हमको अपने घर में करना है तो ब्राह्मण ही करता है, ब्राह्मण के द्वारा ही होता। तो स्वाभाविक रूप से हम हिंदुत्व धर्म के बहुत मजबूत प्रतिनिधि हैं। और मैंने कहा शताब्दियों से इस पे प्रहार हुए, कमजोर हुआ, नुकसान भी हुआ। अभी स्वामी जी बोल रहे थे बांग्लादेश के बारे में। आज यदि वैसी परिस्थिति वहां बनी है तो जो कई शताब्दियों से इस पर चोट पहुंचाया जा रहा है, उसी का परिणाम भी वहां इस प्रकार की स्थिति बनी है। और आज संपूर्ण दुनिया का हिंदू उनके साथ खड़ा है, और हिंदू यदि खड़ा है मतलब संपूर्ण ब्राह्मण समाज भी उन बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होकर उनके लिए संघर्ष करने को तैयार है। तो मैं तो आज इतना कहना चाहूंगा कि ये ब्राह्मण शब्द जो है वो एक मैं समझता हूं कि ब्राह्मण शब्द जो है वही ब्रह्म से बना हुआ शब्द है, और ब्रह्म ही ये दुनिया है, ये धरा है, ये संसार। तो हम सब लोग को यहाँ एकजुट करके जो बुलाया गया है, और हम सब लोग जो इकट्ठे हुए, हम सब लोग को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से सबसे पहले अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र